ड्रिल प्रशिक्षक ने वास्तव में रंगरूटों को गंदे पानी के एक गंदे पूल में मिलने के लिए मजबूर किया। रंगरूट अत्यंत अनिच्छुक थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पानी में क्या छिपा हो सकता है, जो इतना गंदा था कि काला पड़ गया था और एक मतली देने वाली बदबू से सड़ रहा था। रंगरूटों को घिन आ रही थी, लेकिन प्रशिक्षक ने सीधे चेतावनी दी कि यदि उन्होंने आदेशों का पालन नहीं किया तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाएगा। तो रंगरूटों को इसे सहना पड़ा। गंदे पूल में खड़े रहे, लेकिन मिलने में असमर्थ थे। हालांकि प्रशिक्षक उनके प्रदर्शन से बहुत असंतुष्ट था और उसने सभी को पानी में बैठने का आदेश दिया, यह धमकी देते हुए कि जो कोई भी सहन नहीं कर सका उसे हटा दिया जाएगा। रंगरूट अनिच्छा से बैठ गए, लेकिन बदबू ने सभी को अनायास सुबकाई दिला दी। प्रशिक्षक ने फिर एक पत्थर उठाया और उसे पूल में फेंक दिया, जिससे गंदा पानी रंगरूटों पर बिखर गया और उनके हाथों में रखा खाना दूषित हो गया। एक रंगरूट गुस्से में खड़ा हुआ और प्रशिक्षक पर चिल्लाया, लेकिन प्रशिक्षक केवल उस पर हंसा, ये कहते हुए कि यदि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता तो उसे अपना सामान पैक करके शिविर छोड़ देना चाहिए। रंगरूट इसे और सहन नहीं कर सका और जाने ही वाला था, लेकिन अन्य रंगरूटों ने उसे गाली देना शुरू कर दिया, उसे कायर कहकर जो अपने साथियों को छोड़कर भाग जाएगा। एक अन्य रंगरूट ने अपना खाना पूल में फेंक दिया, उसे गंदे पानी में भिगोया और फिर उसे खा लिया। ये देखकर अन्य रंगरूटों ने भी अपना खाना खा लिया। जो रंगरूट जाना चाहता था वह बहुत चौंक गया, लेकिन अंत में उसने रहने और अपने साथियों के साथ इस कठिनाई को पार करने का फैसला किया। इस क्षण पीड़ित रंगरूटों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह प्रशिक्षक द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण अभ्यास था। वास्तविक युद्ध क्षेत्रों में विशेष बल के सैनिकों को बहुत सारी हत्याएं और मौतें सहनी पड़ती हैं और कभी कभी लंबे समय तक छिपे रहना पड़ता है। यदि वे ऐसा दर्द सहन नहीं कर सकते तो वे योग्य सैनिक नहीं बन सकते। अंत में रंगरूटों ने गंदे पुल में खाना समाप्त किया और मुश्किल से प्रशिक्षक की परीक्षा पास की। अगला, प्रशिक्षक ने सभी को रेत की बोरियां उठाने और 20 किलोमीटर दूर एक बांध तक दौड़ने का आदेश दिया। थके मांदे रंगरूट जमीन पर गिर पड़े, लेकिन प्रशिक्षक ने उन्हें आराम करने नहीं दिया, बल्कि आदेश दिया कि वे रेत की बोरियों का उपयोग करके एक झंडा बनाएं। तो रंगरूटों को रेत की बोरियां उठानी पड़ी और उन्हें व्यवस्थित करना शुरू किया। अंततः एक झंडे का आकार बना दिया। हालांकि प्रशिक्षक ने फिर मांग की कि रंगरूट झंडे को लहराए। रंगरूट शिकायत करने लगे, सोचते हुए कि प्रशिक्षक जानबूझकर उन पर चाल चल रहा है। लेकिन क्योंकि प्रशिक्षक के पास रंगरूटों को हटाने की शक्ति थी, उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय आज्ञा मानने के, और उन्होंने प्रत्येक ने एक रेत की बोरी पकड़कर उसे लहराना शुरू किया। प्रशिक्षक बहुत प्रसन्न हुआ और उसने रंगरूटों को रेत की बोरियां और भी दूर ले जाने का आदेश दिया। रंगरूटों ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और आदेश का पालन करना पड़ा। तो अगला वे किस तरह के प्रशिक्षण का सामना करेंगे?